हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये है श्री अमरनाथ जी 2026 की यात्रा के लिए। तो आज है डेट 3 जुलाई 2026 और हम लोगों के दर्शन जो हम लोगों ने बुक किए हैं वो है हमारे 5 जुलाई 2026 के। तो फिलहाल समय हुआ है 12:40 और हम लोग निकले हैं जालंधर से। और इस बार की यात्रा में हम लोगों ने थोड़ा प्रोग्राम में चेंज किया है और शाम को जाके हम लोग स्टे करेंगे ऊधमपुर में। एंड ऊधमपुर से कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे बालटाल के लिए। तो आप लोग जैसे कई लोग जानते होंगे इस बात को कि अमरनाथ जी यात्रा को दो रास्तों से आप कर सकते हो, सोनमर्ग बालटाल होते हुए या फिर पहलगाम होते हुए। तो हम लोग अक्सर यात्रा को बालटाल वाले रास्ते से ही पूरा करते हैं, क्योंकि बालटाल वाले रास्ते से आप यात्रा को एक दिन में ही पूरा कर सकते हो। सुबह यदि आप स्टार्ट करते हो 5-6 बजे या 4 बजे तो शाम तक या रात तक आप वापस नीचे आ सकते हैं। तो इस बार भी हम लोगों की जो दर्शन बुक है वो हमारे बालटाल वाले रास्ते से ही है। और बताते हैं फिर कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो दर्शन को। तो चलिए चलते हैं आगे। यदि आप किसी भी समय या किसी साल अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए अपना प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी फरवरी से कम। मतलब आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पे आपको फॉर्म्स वगैरह चेक करने होंगे और फॉर्म्स अवेलेबल होंगे मेडिकल हेल्थ चेकअप के, वो आपको डाउनलोड करके रखना होगा। फिर आपको उस फॉर्म को फिल करके आपके शहर में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका एक डॉक्टर की लिस्ट वहाँ पर ये लोग पब्लिश करते हैं। तो उस हॉस्पिटल में आपको जाके अपना मेडिकल चेकअप आपको कराना है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद फिर वो आपको एक रिसीट देंगे, वो आपको संभाल के रखनी है। और जब भी ऑनलाइन दर्शन बुकिंग खुलते हैं तब आपको दर्शन के लिए बुक कराना है। इस बार भी यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही थी और हमारी कोशिश थी कि हम 3 तारीख के लिए बुक कराएं, बट जिस टाइम पे ऑनलाइन दर्शन खुले तो शायद हम 10 से 15 मिनट के लिए लेट हो गए और फिर हमें 3 तारीख वाले दर्शन नहीं मिल पाए और हमने फिर 5 तारीख वाले दर्शन जो है वो बुक किए हैं। तो अगर आप यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हो तो कम से कम आप मार्च से प्लानिंग करना अपना स्टार्ट कर दो। और जहाँ तक बात हेल्थ की है तो कम से कम 1 साल पहले से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पैदल यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हो तो कम से कम 1 साल पहले आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। मिलते हैं आगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पठानकोट और ये पठानकोट का जस्ट एंट्री पॉइंट है। अगर आप लोग आते रहते हैं तो आपको पता होगा या ध्यान होगा। यात्रा के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉन्वे में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो शाम को आपको जम्मू जाके स्टे करना पड़ेगा। भगवती नगर बेस कैंप है और भगवती नगर बेस कैंप में जाके आपको स्टे करना पड़ेगा। रात भर आप वहीं पे स्टे रहेंगे और सुबह फिर आप चाहे तो अपने खुद के कन्वेंस से या व्हीकल से या फिर जो उन लोगों की खुद की जो बसेस हैं आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ से आपको टिकट लेना होगा और अर्ली मॉर्निंग जो है उनके दोनों कॉन्वे अपना अलग अलग टाइम पर आई थिंक सुबह 4 बजे और 5 बजे निकलते हैं। तो आप उस कॉन्वे में भी जा सकते हैं। अच्छा रहता है वहाँ पर भी। अगर आपको कन्वेंस का इशू है या आप बस से आना चाहते हो या ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन से और बस से आप जम्मू तक आ जाइए। वहाँ से आप फिर आर्मी का जो कॉन्वे है आप उसमें जा सकते हो। आपको पूरा रास्ता क्लीन मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई रोकने का या ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 जगह पर वो रोकते हैं। एक जगह है वो उधमपुर से आगे रामबन से पहले
चाय पानी के लिए स्टे लेते हैं और दूसरा स्टे वो लेंगे काजीकुंड वाली टनल से जस्ट पहले, तो शायद वहाँ पर वो लंच वगैरह के लिए रुकते हैं और होपफुली 3 बजे तक वो लोग बालटाल पहुँच जाते हैं। तो पहलगाम वाले जो होंगे वो थोड़ा सा और जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि रास्ता छोटा है। अदरवाइज जो बालटाल वाला कॉन्वे है, लास्ट ईयर हम लोग जब गए थे तो हम लोग कॉन्वे से ही गए थे। हालांकि कॉन्वे में अपनी पर्सनल व्हीकल से ही गए थे, तो वो चलते थोड़ा स्लो है, 60 70 50 60 70 की स्पीड से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते, लेकिन समय उनको भी लगभग उतना ही मिलता है। कारण क्या है कि उनको चलने के लिए रास्ता क्लीन मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आप में से कई लोग शायद पहचानते होंगे इस ब्रिज को। ये आगे जी हमारा पठानकोट वाला ब्रिज और इसी के आगे जो फ्लाईओवर है, यहाँ से जो आप देख रहे हो ये जो फ्लाईओवर आने वाला है पुलिस चेक पोस्ट के बाद, यहाँ से अगर आप राइट लेके यू टर्न ले लेते हैं तो आप जा सकते हो धर्मशाला, मैक्लोडगंज और बीर बिलिंग के लिए। और अगर स्ट्रेट आप जाते हैं तो ये रास्ता जाएगा आपको सीधा जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर के लिए। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसका नदी का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, बट ये एक तरह का बॉर्डर है आपका पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का। तो जैसे ही इस रिवर को हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हमारा टोल नाका आएगा लखनपुर वाला, और उसके बाद से फिर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो जाएंगे। ये एक्चुअली वही रिवर है जिसके ऊपर ब्रिज, आई थिंक लास्ट ईयर शायद रेलवे वाला ब्रिज टूटा था, तो उसको राइट साइड में कुछ नया ब्रिज भी शायद बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खत्म हो गया इसका ब्रिज जो है, और ऑटोमेटिकली यहाँ से ये आगे जी आपका लखनपुर वाला टोल, और ये एक तरह की एंट्रेंस है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। और जैसे ही आप लखनपुर वाला टोल क्रॉस करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको एक छोटा सा कस्बा मिलेगा और उस कस्बे को कहते हैं लखनपुर। और यहाँ पर कुछ मिलता है एक्चुअली खाने के लिए, बेसिकली मिलता है, और कुछ तो करारे टाइप के लाल से लड्डू और चाय है। ये आप जो राइट और लेफ्ट साइड में दोनों शॉप्स देख रहे हो, थोड़ा सा आई थिंक आगे है वो, ये जो बस है इसके आगे। अब यस, यहाँ ये जो लेफ्ट में और राइट में आपको जितनी भी शॉप्स दिख रही है, सब वही लड्डू वाली शॉप और चाय वाली शॉप है। और कुछ शॉप पे आपको शायद दिख भी जाएगा अगर गाड़ी को एक साइड लगाऊं, ये सब लोग यहाँ ये लड्डू खाने रुकते हैं। और हम जितनी बार भी यहाँ हम रुके हैं, लड्डू खाए हैं 1-2 बार पिछले 6-7-8 सालों में, तो यहाँ के लड्डू बहुत ही खराब लगे हमें तो। और मतलब हमारी रिकमेंडेशन तो ये है कि यहाँ पे आप ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। और चाय भी इतनी गंदी मिलती है कि बस पूछे मत। हो सकता है एक आध शॉप अंदर हो कोई जो बड़ी फेमस हो यहाँ की, बट एज फार एज द शॉप्स ऑन रोड तो वो तो सब बहुत ही बेकार है, मतलब नॉट रिकमेंडेड है। बाकी चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। अभी जो हाईवे आप देख रहे हो ये एक्चुअली पुराना ही है, पठानकोट टू जम्मू जो हाईवे है ये भी 4 लेन है, और लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे होता रहता है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं अभी काफ़ी सारे, और आगे जाके फिर हमें वो दिल्ली कटरा वाला भी मिलेगा, वो भी दिखाएंगे आपको। दिल्ली कटरा वाला जो एक्सप्रेस वे है शायद हरियाणा तक पूरा बन चुका है, पंजाब में काफ़ी हिस्सा उसका बन गया है, लेकिन ये रास्ता पठानकोट से लेकर जम्मू तक थोड़ा सा परेशान करने वाला है। बीच में जो फ्लाईओवर बन रहे हैं तो आपको साइड से जाना पड़ेगा, कई बार सड़क खराब है। अब जैसे देखिए ये वाला पोर्शन ही है, तो अब ये कहीं तोड़ा हुआ है उन्होंने, कहीं ट्रक के पीछे से निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये शायद इसको सड़क को चौड़ी कर रहे हैं या फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो समय लगेगा इसमें भी काफ़ी, मेरे ख्याल से 3-4 साल का टाइम इसमें अभी। और
देख रहे हो लेफ्ट साइड से ये जो फ्लाईओवर अगर आपको दिख रहा है तो ये जो फ्लाईओवर आ रहा है लेफ्ट साइड से ये आएगा आपका दिल्ली से, और यहाँ पर ये मिलेगा आपको एक्चुअली दिल्ली कटरा हाईवे। तो पठानकोट से अगर आप आ रहे हो तो अभी हम लोग इस फ्लाईओवर के नीचे हैं, आप देख सकते हो कितना चौड़ा ये बना के ला रहे हैं पीछे से। और इसके बाद यहाँ से अब हम मर्ज हो जाएंगे आपके दिल्ली कटरा वाले हाईवे पे। और दिल्ली कटरा वाला हाईवे भी काफी मतलब 50-50% है, थोड़ा बहुत बना भी दिया है इन्होंने, कुछ तो ओपन भी कर दिया है, बट अभी काफी सारा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई लोग कह रहे थे कि साल भर में इसको ओपन कर देंगे, मुझे नहीं लगता साल भर में ओपन हो पाएगा, पर हाँ ये है कि शायद लग जाएंगे 2-1 साल तो, और 2-1 साल में होपफुली ये ओपन हो जाएगा, तब काफी आराम हो जाएगा। अगर जलंधर से भी आना है तो भी आप डायरेक्टली जो है वहीं पर एक हाईवे जो है दिल्ली कटरा वाला, तो वहीं से आप इस पे चढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कैसा है। अभी अगर हमें ये एंट्री करने देंगे इस पे, नहीं अभी इन्होंने एंट्री नहीं करने दे रहे हमें, तो थोड़ा आगे मिलता है रास्ता फ्री, तब दिखाते हैं आपको दिल्ली कटरा हाईवे कैसे बना रहे हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का हाईवे बनेगा जब ये पूरा बन जाएगा। ये कुछ पोर्शन इन्होंने ओपन किया है दिल्ली कटरा, काफी बड़ा गड्ढा था दिल्ली कटरा का। तो ये है कुछ इस तरीके का हाईवे जो निकल के आएगा। अगर आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 भी है, शायद 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, टोटल 8 लेन का रहेगा। एंड ठीक है, अच्छा खासा चौड़ा है, बट मतलब कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वही इंडियन वाले स्टैंडर्ड्स ही है। कुछ आड़ा है, तिरछा है, कहीं गंदी है, कहीं पत्थर है, बट चलिए रोड अच्छी है। अगर ऐसे पूरा बन जाता तो आई थिंक शायद 4-5 या 6 घंटे में दिल्ली से कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। समय लग जाएगा इसमें, कम से कम मुझे लगता है 2 साल लग जाएंगे आराम से। ये जो रोड लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड जो गई है ये है बेसिकली बानेसर जाने के लिए। और उधमपुर अगर आपने जाना है तो ये भी एक छोटा रास्ता है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर छोटा है ये, अगर आप जम्मू के जाते हैं तो जम्मू के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें इश्यू है कि रास्ता बड़ा ख़राब हो गया है। अब से कुछ साल पहले का रास्ता काफ़ी अच्छा था, एंड अभी तो हाल फिलहाल ये रास्ता बहुत ही खराब है। लास्ट टाइम हम लोग 6 महीने पहले गए थे, तो गए तो हम गाड़ी से थे, जाते हुए तो हम गाड़ी से गए थे, लेकिन लौटते हुए फिर हम लोग वापस जम्मू होके ही आए। इट्स नॉट गुड। अभी आने वाले कुछ समय में भी इसकी उम्मीद लग रही है, क्योंकि 4 लेन सेक्शन हो गया है, तो कब बनेगा कुछ नहीं कह सकते। और ये फ्लाईओवर जैसे यहाँ से खत्म होगा, दिखाता हूँ आपको ये फ्लाईओवर। अभी शायद आगे है वो कट, अच्छा वो कट इन्होंने बंद ही कर दिया, वो कट है ही नहीं, वो कट पीछे निकल गया। वहां से आपको मतलब पहले पीछे से ही आपको अब लेना पड़ेगा, और यहाँ से राइट लेके आप सीधे फिर बानासर होके निकल सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखोगे इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ से जो है पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे नजदीक है। इस पॉइंट से जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर सांबा सेक्टर में, तो आई थिंक यहाँ से ज़्यादा 2-3-4 किलोमीटर दूर ही है बस यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर। सबसे क्लोजेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से है, और इसके बाद जो क्लोजेस्ट आएगा आई थिंक वो शायद कारगिल ही है, और उस बीच में कहीं पर भी इतना क्लोज पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। मतलब आप लेफ्ट साइड में देखो तो
लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो वो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो उसके उस साइड हो सकता है कि शायद पाकिस्तानी हो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हम पहुँच गए हैं अब जम्मू बाईपास से हम लोग पास हो रहे हैं और शाम के लगभग 4-4:15 बजे हैं। जम्मू बाईपास पे भी काफ़ी काम है अभी इस हाईवे का, बहुत सारा काम पेंडिंग है। यहीं से इसको कटरा वाले हाईवे को ये लोग लेके जा रहे हैं, पिलर्स और काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं जो कि होनी है, बट अभी समय लगना है इसमें और भी। जम्मू बाईपास पर भी काफ़ी काम है अभी जो चल रहा है इसका, दिल्ली कटरा का, और कहीं कहीं पर काफ़ी चौड़ा है, कहीं कहीं पर काफ़ी नैरो है। अब जिस टाइम पूरा बनेगा तभी पता लगेगा एक्चुअली इसका क्या स्टेटस है। फाइनली हम लोग अब जम्मू क्रॉस कर लिया पूरा और ये आ गया हमारा नेक्स्ट जम्मू टू उधमपुर हाईवे, और यहाँ से आई गेस शायद 1-1.5 घंटा और लगना चाहिए। रास्ते में कटरा वाला कट भी आएगा, कहीं पर कहते हैं कि वैष्णो देवी जी का मंदिर भी दिखाई देता है, पता नहीं कहाँ पर है, देखते हैं अगर वो मुलाकात अगर वो मिलता है तो। ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये वाले सारे पिलर्स इतने ऊंचे ऊंचे जो हैं, ये सब दिल्ली कटरा वाले एक्सप्रेस वे के हैं और काफ़ी ऊपर से मतलब जाएगा ये जो हाईवे है। इतना लंबा इतना ऊंचा पिलर मतलब क्यों बनाया है पता नहीं जी, बट हाँ आई थिंक मैंने शायद इतना ऊंचा पिलर कभी रोड के लिए नहीं देखा, और काफ़ी लंबा भी है। आई थिंक शायद 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा इनके ऊपर। सामने जो ये टनल आपको दिखाई दे रही है, आई थिंक शायद ये 4 या 5 टनल्स हैं जो एक साथ ही आती है, तो काउंट कर दें एक बार, मेरे को भी डाउट है। ये फर्स्ट टनल हो गई जो पहली है, हालांकि पांचों बहुत छोटी छोटी है, कुछ ज़्यादा बड़ी टनल्स नहीं है। दिस वन इज द फर्स्ट वन, उसके शायद थोड़ा आगे जाके सेकंड है। हाँ, ये वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको सेकंड जो टनल है वो आपको दिखेगी, ये भी थोड़ी छोटी सी है। ये आ गई सेकंड टनल, एंड इसके बाद शायद तीसरी भी है और शायद उसके तुरंत बाद ही कॉन्जिक्यूटिव चौथी भी है, एंड ये कॉम्बिनेशन सिर्फ यही मिलता है और मैंने कहीं देखा नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन। सामने एक तीसरी है आपकी और ये हो गई आपकी तीसरी थर्ड टनल, ये फिर भी थोड़ी सी लंबी है। ये थर्ड टनल अपनी पूरी होने वाली है, यस ये थर्ड टनल पूरी हो गई और इसके तुरंत बाद ही आपकी आ जाएगी ये फोर्थ टनल, ये तो सिर्फ 200 मीटर की है।
4 टनल्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है। 5वीं आई एम नॉट श्योर, देखते हैं तो शायद 5 है कि 4 ही है। लास्ट टाइम भी जब आए थे तब यहाँ पे काम चल रहा था, अभी भी यहाँ पे काम ही चल रहा है। ये 4th टनल कंप्लीट हो गई एंड देखते हैं इसके बाद 5वीं भी है कि नहीं। चल भाई निकाल। आई थिंक नहीं, शायद 5वीं नहीं है, सिर्फ 4 ही टनल्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है। एक बार एक कट और देख लेते हैं, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। नहीं है, 4 ही टनल्स है कॉन्जिक्यूटिव। फाइनली ये कट आपको मिलेगा जहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो वैष्णो देवी के लिए निकल जाएंगे यानी कटरा, और राइट आपको जाना है तो आप उधमपुर श्रीनगर होते हुए बालटाल जा सकते हैं। ध्यान रखें इस कट को, अभी हमसे भी मिस होते होते वजह बहुत छोटा सा बोर्ड लगा रखा है। एक शर्मा होटल आएगा उसके जस्ट आगे, यहाँ से लेफ्ट आप कटरा और स्ट्रेट आप जम्मू और श्रीनगर। आई थिंक फाइनली ये एग्जिट है इस टनल नंबर 1 का। यस, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आप बाहर निकल जाएंगे। राइट साइड में, खैर अभी तो थोड़ा अंधेरा है नहीं दिख रहा होगा, तो राइट साइड में जो है पत्ती टॉप से रास्ता आता है और सीधे जो है आप चले जाएंगे श्रीनगर के लिए। चल दिया नहीं के बीच में फंस रहा था उसे। फाइनली जो है हम लोग सेकंड टनल काजीकुंड में एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि हम लोगों को सेकंड टनल से पहले ही रोक लिया गया और हम लोगों को कॉनवे में अब जो है छोड़ा गया है। और आई गेस कि यहाँ से लेके बालटाल तक अभी पूरा हमारा कॉनवे ही रहेगा। हमें कॉनवे में जाना पड़ेगा। अभी तक जो हम इंडिविजुअल जा रहे थे तो हम इंडिविजुअल नहीं जा पाएंगे और अब हमें कॉनवे में जाना होगा। जहाँ पर बैट्स बहुत बनते हैं, पंपोरा आई थिंक इसका नाम है। एंड राइट साइड अगर आपको यहाँ पर कैमरे में दिख रहा होगा तो ये लोगों की छतों पे यहाँ पे आपको बैट बहुत सारे रखे हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक कश्मीर के लोगों का बड़ा बिजनेस शायद यहाँ पर होता है। अभी थोड़ा सा आगे भी आपको लेफ्ट साइड में भी आपको बैट्स दिखाई देंगे। आई थिंक यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो लेफ्ट साइड में है पूरा इनका छत पे पूरे बैट से बिजनेस करते हैं, सुखाते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। इधर साइड लेफ्ट में जो है तो ये भी एक बड़ा बिजनेस है यहाँ पर।
आप देख रहे हो जगह है बम्बोर, और यहाँ पर आपको मिलेगा केसर। और हिंदुस्तान में अकेली जगह है जहाँ पर भी केसर का कल्टीवेशन होता है, पैदावार होती है। और ये राइट साइड में जमींदार केसर महल और केसर कॉटेज, लेफ्ट राइट में दोनों साइड्स आपको जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये प्रॉपर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। केसर चाहिए आपको, काजू चाहिए आपको, बादाम चाहिए, अखरोट चाहिए, गिरी चाहिए, और शिलाजीत चाहिए आपको, और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी।